करिए। अरे मोरबी पुल छोड़िए ना, पुलवामा अटैक का सीबीआई जांच आज तक होते रह गया। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया ये पता नहीं चला। तो यहाँ सत्यपाल मलिक का जो स्टेटमेंट आया वो बताया कि मोदी के गलती के कारण इतने लोग की जान गई। इतने बड़े दुर्घटना के बाद अगर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो आप कभी भी अमेरिका, रशिया, चाइना से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और आप अगर 2023 में जब आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो आप 2023 में इस बात का लिखित प्रमाण दे दीजिए कि आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हो और यूनिटी रहती हो, 2014 से पहले वहां पर जो है हिंदू मुसलमान को खंड खंड में बांटकर आप जो है 2050 हो, 2060 हो, 3100 हो, कुछ भी हो, आप कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकते। कि जो व्यक्ति बिहार में जाकर, पटना में जाकर लगातार जो है फ्यूचर बता रहा था, जीवन का बता रहा था कि आपके हाथ की रेखाओं से क्या होगा, उस धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल है कि आप जो है रेल मंत्रालय सवाल दीजिए और रेल मंत्रालय में जो है जो भी लोग मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि आप जो है धीरेन्द्र शास्त्री को रेलवे मंत्रालय सौंप दीजिए ताकि वो जो है रोज पर्ची निकालेंगे, रोज बताएंगे, रोज पर्ची निकालेंगे, रोज बताएंगे ताकि किसी तरह का दुर्घटना नहीं होगा। वो पहले से बता देंगे कि कोरोमंडल जो है यहाँ बालासोर में दुर्घटना हो जाएगा तो कोरोमंडल उस दिन चलेगा ही नहीं। फिर वो बता देंगे कि हवाई जहाज आज दुर्घटना का मतलब के कार्य हो जाएगा तो वो उस दिन भी नहीं चलेगा। और अफसोसजनक है कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बात करते हैं तो ये वर्तमान की बात नहीं करते, ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं कि 2047 में हम मतलब मार्स पे चले जाएंगे, 2040 में वहां चले जाएंगे, 2070 में यहाँ हो जाएंगे, 2080 में ये हो जाएंगे। अरे भाई 2022 में क्या हो रहा है, 2023 में क्या हो रहा है? आपके डेटा के अनुसार 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहीं पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम पर जो है सबसे 148वें नंबर पर पहुंच गया है। हंगर इंडेक्स में जो है हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ऐसे मुल्क जो हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलता है उससे हम जो है पीछे बिछड़ते जा रहे हैं। तो जो पैसे देने की बात है, मुझे नहीं लगता है कि पैसे वैसे किसी को मिलते हैं, और पैसे मिलते भी होंगे तो बहुत कम मिलते होंगे। जितने का ऐलान होता होगा उससे ज्यादा तो ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चोर बेईमान, वो लोग खा जाते होंगे। और ये तो लाशों पर राजनीति कर रहे थे। मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बालासोर के हॉस्पिटल में थे तो उनका कैमरामैन अलग अलग एंगल से धमाकेदार तस्वीर खींच रहा था और उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतरीन पोज में थे और बेहतरीन पोज के साथ वो नजर आ रहे थे। और मोबाइल अटैक का सीबीआई जांच आज तक होते रह गया। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया ये पता नहीं चला। तो यहाँ सत्यपाल मलिक का जो स्टेटमेंट आया वो बताया कि मोदी के गलती के कारण इतने लोग की जान गई। यहाँ इतना बड़ा, यहाँ रेलवे मिनिस्टर का गलती है और यहाँ इसकी रिजिग्नेशन लेटर नहीं निकल रही है और ये अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है। इससे नहीं जाहिर होता है कि ये आदमी सत्ता का भोगी है। ये आदमी चाह रहा है कि हम किसी तरह से कुर्सी पर बैठे रहें। लेकिन एक बात जान के रखिएगा कि 2024 आएगा और सत्ता में जो लोग बैठे हैं ना, इन लोगों से जब लोग वोट देने जाएगा ना तो उन्हें जहन में ये बातें खटकेगी कि पुलवामा अटैक, सत्यपाल मलिक के बयान, उसके बाद ये अटैक याद होगा उनको दिमाग में कि जब रेल हादसा हुआ तो कोरोमंडल एक्सप्रेस में हमारा भाई मरा, हमारा देश का बेटा मरा, किसी का पति मरा। ये जो सब चीज जब याद आएगा ना तो वे लोग वोट देते वक्त ना अंगूठा वहां ना दबा करके वो लोग नीचे हो सके तो नोटा पे दबा देंगे। क्योंकि कांग्रेस भी इतनी दूध की धूली नहीं है, लेकिन कांग्रेस हिंदू मुस्लिम के ऊपर में राजनीति नहीं करती है। रजा भाई, आए दिन आप सबने देखा होगा कि धर्म की राजनीति हो रही है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि पहले हिंदू खतरे में था, अब खतरे में नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो मरने वालों की जो संख्या है, ठीक है लोग मरे तो इंसान ही है, लेकिन जिस हिंदुत्व की राजनीति मोदी जी करते हैं, जिस हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या वो अब इस पर कुछ कहेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा मरने वाले की संख्या वो हिंदू हैं, तो क्या उनके शासनकाल में हिंदू खतरे में है? मतलब मुझे लगता है कि मोदी जी क्या कहेंगे शासनकाल में, मोदी जी का क्या जवाब होगा, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि देश की जनता का क्या जवाब होगा। देश की जनता क्या 2024 के लिए ये सोच रही है कि 2024 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार को मौका देना चाहिए? खैर, जनता जनार्दन है, जो फैसला लेगी हम लोग उसको तस्लीम करेंगे। मगर एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि इतने बड़े दुर्घटना के बाद अगर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो आप कभी भी अमेरिका, रशिया, चाइना से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और आप अगर 2023 में जब आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो आप 2023 में इस बात का लिखित प्रमाण दे दीजिए कि आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हो और यूनिटी रहती हो, 2014 से पहले वहां पर जो है हिंदू मुसलमान को खंड खंड में बांटकर आप जो है 2050 हो, 2060 हो, 3100 हो, कुछ
भी हो, आप कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकते। और अफसोसजनक है कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बात करते हैं तो ये वर्तमान की बात नहीं करते, ये हमेशा फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं कि 2047 में हम मतलब मार्स पे चले जाएंगे, 2040 में वहां चले जाएंगे, 2070 में यहाँ हो जाएंगे, 2080 में ये हो जाएंगे। अरे भाई 2022 में क्या हो रहा है, 2023 में क्या हो रहा है? आपके डेटा के अनुसार 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहीं पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नाम पर जो है सबसे 148वें नंबर पर पहुंच गया है। हंगर इंडेक्स में जो है हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे ऐसे मुल्क जो हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलता है उससे हम जो है पीछे बिछड़ते जा रहे हैं। तो सवाल है कि सोचना पड़ेगा और बड़ा महत्वपूर्ण है। हिंदू भाइयों से अपील करूंगा, देखिए मैं मुसलमान हूं मगर मुझे हिंदू धर्म का बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत अच्छे से भगवत गीता और तमाम तरह की जो है हिंदू पुस्तकें पढ़ी हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति बिहार में जाकर, पटना में जाकर लगातार जो है फ्यूचर बता रहा था, जीवन का बता रहा था कि आपके हाथ की रेखाओं से क्या होगा, उस धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल है कि आप जो है रेल मंत्रालय सवाल दीजिए। और रेल मंत्रालय में जो है जो भी लोग मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि आप जो है धीरेन्द्र शास्त्री को रेलवे मंत्रालय सौंप दीजिए, ताकि वो जो है रोज पर्ची निकालेंगे, रोज बताएंगे, रोज पर्ची निकालेंगे, रोज बताएंगे, ताकि किसी तरह का दुर्घटना नहीं होगा। वो पहले से बता देंगे कि कोरोमंडल जो है यहाँ बालासोर में दुर्घटना हो जाएगा तो कोरोमंडल उस दिन चलेगा ही नहीं। फिर वो बता देंगे कि हवाई जहाज आज दुर्घटना का मतलब के कार्य हो जाएगा तो वो उस दिन भी नहीं चलेगा। और वर्ल्ड कप फाइनल भी आ रहा है, वर्ल्ड कप, टेस्ट वर्ल्ड कप, मैं चाहूंगा कि उसी को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान या कोच बना दिए, ताकि वो बताएंगे कि जिसके फ्यूचर में जो है सेंचुरी होगा वो रहेगा, जिसके मतलब के नसीब में सेंचुरी नहीं होगा वो टीम से बाहर है। अरे ढप बंद कीजिए। और हिंदू मुसलमान की राजनीति अगर आप करते हैं तो कम से कम हिंदुओं को 35 रुपए में पेट्रोल दीजिए और हिंदुओं को कम से कम 500 रुपए में सिलेंडर दीजिए। मुसलमान को 1 लाख में आप बेचिए, कोई बात नहीं, मुसलमान अपने हिंदू भाई से ले लेगा, मगर कम से कम हिंदुओं को तो दे दीजिए। आखिरी सवाल करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जब हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे तो वहाँ पर जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम 50-50 हज़ार रुपये में एम्बुलेंस कर ले जा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ बिहार से हैं, कुछ झारखंड से, दूसरे राज्य से हैं। तो मेरा सवाल ये है, उन लोगों को मुआवजा भी मिल रहा है, कुछ लोगों को यहाँ मुआवजा भी मिला है, 50,000 रुपया कैश में, 2 लाख रुपया मिल रहा है। तो सवाल ये है कि 50,000 रुपये, 2 लाख रुपये में इनकी ज़िंदगी नहीं आ जाएगी, इनका वो हाथ वापस लौट के नहीं आ जाएगा। लेकिन जब सरकार बनाना होता है, किसी पार्टी के विधायक को खरीदना होता है, तब ये सरकार 50 करोड़ रुपया, 60 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया देकर एक विधायक को खरीदती है। तो क्या उन्हें सिर्फ मोहब्बत सत्ता से है, सियासत से है, कुर्सी से है, हिंदुओं से नहीं है? जो लोग मरे हैं, जिन्होंने अपना परिवार खोया है, जिन्होंने अपना शरीर का अंग खोया है, भले ही वो जिंदा है लेकिन रोज अपने आप को देखते होंगे तो रोज वो घुट-घुट के मरते होंगे, और उन लोगों को 50,000 मुआवजा, क्या इतने में उनकी जिंदगी गुजर जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहनते हैं, मोवाडो का उन घड़ी पहनते हैं हाथ में, फिर उसके बाद मॉन्ट ब्लैंक का पेन यूज़ करते हैं, माई बैग का चश्मा लगाते हैं। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 50,000 रुपया मिलेगा या 2 लाख रुपए मिलेंगे या 10 लाख रुपए मिलेंगे? 2016 में भी सुरेश प्रभु के ज़माने में कानपुर में ट्रेन दुर्घटना हुई थी, पटना पुणे एक्सप्रेस, वहाँ पर भी बहुत सारे मुआवजों का ऐलान किया गया था। मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग भी पीड़ित थे, क्या आप लोगों को पैसे मिले हैं? या ऐसा तो नहीं कि एडवर्टीजमेंट चलता है कि 5 करोड़ रुपए आप केबीसी में जीते और टैक्स काट के आपके हाथ में 37,000 रुपये दिए जाएंगे क्योंकि सारे जीएसटी, स्टेट जीएसटी, फलाना ढिमाका लग जाएगा। तो जो पैसे देने की बात है, मुझे नहीं लगता है कि पैसे वैसे किसी को मिलते हैं, और पैसे मिलते भी होंगे तो बहुत कम मिलते होंगे। जितने का ऐलान होता होगा उससे ज़्यादा तो ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चोर बेईमान, वो लोग खा जाते होंगे। और ये तो लाशों पर राजनीति कर रहे थे। मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बालासोर के हॉस्पिटल में थे तो उनका कैमरामैन अलग अलग एंगल से धमाकेदार तस्वीर खींच रहा था, और उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतरीन पोज में थे और बेहतरीन पोज के साथ वो नजर आ रहे थे। और मोबाइल पर बात भी प्रधानमंत्री कर रहे थे। एक फोटो उनका मैंने देखा है कि मोबाइल पर फोन करके शायद उड़ीसा के किसी स्थानीय लोगों से, या कोई कह सकते हैं यहाँ के जो भी प्रशासन है उनसे बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप मोबाइल पर बात कर रहे थे, मगर आप मोबाइल पर बात कर रहे थे तो इस बात का को फोटो किसने क्लिक किया कि आप जो है उड़ीसा के बालासोर में ही किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे? सर थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हैं आप जो है, जिसने आपको वोट किया उसके भी प्रधानमंत्री है, जिसने नहीं किया उसके भी प्रधानमंत्री। थोड़ी सी गरिमा जो है राजनीति में जो है नहीं गिरानी चाहिए। और राजनीति ठीक है, आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, बहुत सारे लोग मुस्लिमवाद की राजनीति करते हैं, मगर कम से कम हिंदुस्तान को बचाने की काम कीजिए। और इस तरह की राजनीति से जो है हिंदुस्तान का भला कभी नहीं हो सकता।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।